तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे जो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 15,600। मतलब कोई तीन नंबर है ठीक है। हम लोग लेट करते हैं कि जो तीन नंबर है वो आपका ए, बी और सी है, जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आ रहा है 15,600। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये ए बी सी जो है कौन से नंबर है। ठीक है, पहले तो ये आपको निकालना है कि ए बी सी कौन से नंबर है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि आपको बताना है कि ए बी सी जब हम तीनों को स्क्वायर करेंगे तो जोड़ने के बाद इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ए बी सी कैसे फाइंड आउट करोगे इस टाइप के क्वेश्चन में, वही चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इसको देखने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लोगे तो आपको क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, यहाँ जैसे कि क्या लिखा हुआ है कि तीन नंबर है ए बी सी जो कि लगातार है। ठीक है, और वो इंटीजर भी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आपका पहला नंबर, कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ नंबर है 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तीन नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर कितना है, 6 आएगा ना। ठीक है, उसी टाइप से हम फिर से कोई नंबर लेते हैं। आप कोई भी यहाँ पे नंबर ले सकते हो जो कि लगातार होना चाहिए। तो हम लेते हैं अब 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी टाइप से अब हम करेंगे 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 करोगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे देखो कितना आता है, तो इसका आ जाएगा आपका 60। उसी टाइप से अब आपको करना है 4 इंटू 5 इंटू 6, तो यह आ जाएगा आपका 120। उसी टाइप से हम लोग कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अगर ये कोई आप समझ जाओगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां तक हम लोग कुछ इतना एग्जांपल ले लिए। ठीक है, पहला एग्जांपल ये है। तो हमने क्या किया, तीन नंबर लिया जो कि लगातार है, जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 6। 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 24। ठीक है, इस टाइप से हमने कुछ नंबर ले लिया है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखो ये 6 है ना, तो आपको खोजना है कि 6 के नजदीक का क्यूब कौन सा है। ठीक है, 6 के नजदीक का क्यूब देखना है। तो 6 के नजदीक का क्यूब क्या है, अगर आप 2 का क्यूब कर देते हो तो कितना आएगा, 8 आएगा ना। तो 2 का क्यूब 8 आता है, तो देखो 6 के नजदीक क्या है, 8 है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 6 के जो नजदीक क्यूब है वो 8 है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 जो है उसी के नजदीक आएगा, ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, 6 के नजदीक जो है 8 क्यूब है। अब देखो अगला 24 है ना, तो 24 के नजदीक का आपको नंबर देखना है जो कि क्यूब है। तो अगर हम 3 का क्यूब करें तो इसका आंसर 27 नहीं आ जाता है, 27। तो 24 के नजदीक का क्यूब क्या है, 27। इस टाइप से हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम 60 के नजदीक का क्यूब देखें तो यहाँ से आ जाएगा 64। ठीक है, उसी टाइप से 120 के नजदीक का क्यूब देखें तो 125 आ जाएगा। ठीक है, और उसी टाइप से वो 210 का नजदीक का क्यूब देखेंगे तो आ जाएगा 216। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, यहाँ पर से देखो ये बीच वाला जो भी नंबर है ना इसी का क्यूब आ रहा होगा, जो भी आपका आ रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब करो, देखो 8 आएगा। 3 का क्यूब करो 27 आ जाएगा, है ना। फिर 4 का क्यूब करो 64 आएगा। 5 का क्यूब करो 125 आएगा। 6 का क्यूब करो 216 आएगा, है ना। तो इस टाइप से जो है आपका कुछ इसमें पैटर्न चल रहा है ना। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 6 था, इसमें बीच वाले नंबर को जोड़ते जाओ, देखो क्यूब आएगा। 6 प्लस 2 8, 24 प्लस 3 27, 60 प्लस 4 64, 120 प्लस 5 125 और 210 प्लस 6 216। तो इस टाइप से हमें क्या मिला कि कुछ क्यूब का आ रहा है ना, पैटर्न समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज हमने यहां से मिला है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो भी बीच वाला नंबर है उसी के नजदीक का ये नंबर आता है ना, क्यूब वाला, है ना। जो भी ये देखो 2 के क्यूब करेंगे तो ये नजदीक वाला नंबर आएगा, है ना। उसी टाइप से 3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ 27 आ गया। 4 का क्यूब करेंगे आपका 64 आ जा रहा है।
तो इसी टाइप से बीच वाले नंबर का जितना बार भी आप अगर क्यूब करते हो तो यहाँ पे आपका इधर वाला नंबर आ जा रहा है ना। तो देखो अगर अब इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, a इंटू बी इंटू सी जो नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप a इंटू बी इंटू सी कुछ इसी प्रकार से नहीं पैटर्न में है, जिसमें कि a इंटू बी इंटू सी है, आपका b का क्या क्यूब करोगे जो कि आपका ये बीच वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। ठीक, तो चलिए तो हम लोग अब यहाँ से देखते हैं कितना समझ में आ गया। आप देखो अगर इस पैटर्न को आप समझ चुके हैं तो अब हम लोग ये क्वेश्चन को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, a इंटू बी इंटू सी, कितना आंसर है 15,600, यही है ना। तो अभी मैंने क्या समझाया कि आपको 15,600 के नजदीक का क्यूब देखना होगा। इससे तो हमें यही समझ में आया जो एग्जांपल हमने ऊपर देखा। तो देखो अगर हम 15,600 का क्यूब देखें, नजदीकी क्यूब, तो आपका आ जाएगा 15,625 आएगा कि नहीं आएगा। और ये किसका क्यूब है, तो ये 25 का क्यूब है ना, ये 25 का ही ना क्यूब है। देखो अगर आपको ये क्यूब वाला याद नहीं है ना, तो आप जरूर स्क्वायर और क्यूब का याद कर लेना कम से कम 20-20 तक, तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, जो कि आपका कॉम्पिटेटिव मैथ में जो आता है। तो देखो अभी देखो ये 25 का क्यूब आया है ना, तो यहाँ से जैसे हम लोग का 8 आया था, 8 किसका था, 2 का क्यूब, और ये मिडिल वाला नंबर ही था ना। ये भी देखो 3 आया, ये भी मिडिल नंबर। अब यहाँ पे ये 64 कैसे आया, तो 4 का हम लोग क्यूब किए थे, ये भी तो मिडिल वाला ही नंबर आ रहा था ना। तो सेम उसी टाइप से ये जो हमारा 25 आया है, ये कौन सा होगा, ये भी तो मिडिल वाला नंबर होगा ना। तो देखो इससे हमें क्या पता चला कि b का जो वैल्यू है 25 है। तो अगर आप देखो तो इससे पहले एक कम वाला हमें लेना है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा a का वैल्यू, है ना। लगातार नंबर था ना, और लगातार नंबर का पैटर्न ही वैसा होगा, और लास्ट वाला 26। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि वो जो ए बी सी नंबर जो है वो 24, 25 और 26 है ना। अब क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन तो यही था कि ए बी सी फाइंड आउट करना था, जो कि हमने इससे ए बी सी फाइंड आउट आसानी से कर लिया कि नहीं कर लिया। तो अब आप बोलो, आप इसका क्यूब निकाल पाओगे कि नहीं। तो देखो अब आप आंसर आसानी से निकाल सकते हो ना, सोल्यूशन कर निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा, तो हमें क्या करना है, 24 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर प्लस 25 का स्क्वायर प्लस और 26 का स्क्वायर, यही तो हमें निकालना था, है ना। अब देखो 24 का स्क्वायर आपका कितना होता है, उसी टाइप से हम लोग यहाँ लिखेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब तो आपका बन ही गया है ना। तो इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और जैसे ही आप इसको जोड़ोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1877। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। देखो अगर आपका ये बेसिक क्लियर रहता तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीके से बना पाओगे ना, है ना। तो इस टाइप से अगर आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो जरूर से जरूर बना के आना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस टाइप्स के वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी टाइप्स के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।